राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर कौन सा चेहरा होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। कोई भी विधायक बोलने से बचता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किस तरह से बीजेपी ने सबको साधने की कोशिश की है। देखिए, फिलहाल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कर दिया गया है। राजस्थान में अब भी कौन होगा मुख्यमंत्री ये पता नहीं चल पाया है। आज शाम तक शायद पता चल जाए। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश में मोहन यादव के नाम पर मुहर लगी। लेकिन राजस्थान की अगर बात करें तो विधायक दल की बैठक वहां पर हो रही है। आज मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो समीकरण क्या रहा है, जातीय समीकरण क्या क्या ध्यान में रखा गया है। देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आदिवासी समुदाय से आते हैं, जबकि जो पहला डिप्टी सीएम है वो ओबीसी समुदाय से रखा गया है। देखिए किस तरीके से जातियों को बैलेंस किया गया है। डिप्टी सीएम दूसरे जो है वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, जबकि स्पीकर जो है वो राजपूत समुदाय से आते हैं। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री 1-2 डिप्टी सीएम यहां पर भी रखे गए हैं। मुख्यमंत्री ओबीसी समुदाय का बनाया गया है मोहन यादव। इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम, एक एससी, दूसरा ब्राह्मण। और स्पीकर की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ की ही तर्ज पर राजपूत स्पीकर मध्य प्रदेश में भी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि चूंकि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री आदिवासी को बनाया गया, मध्य प्रदेश में ओबीसी, तो शायद राजस्थान में अब जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो सामान्य वर्ग से हो सकता है। लेकिन बीजेपी विधायक प्रतापपुरी भी बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। उनका नाम डिप्टी सीएम की रेस में आगे चल रहा है। और जब उनसे इस बारे में पूछा गया, न्यूज 18 इंडिया ने उनसे बातचीत की, तो उन्होंने ये कहा कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी मैं उसे निभाऊंगा। आपका नाम इसलिए क्योंकि भगवा और सनातन की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी भगवा में है। अच्छा, महज प्रतापपुरी के मन में क्या है? पूरी भगवा में है, लेकिन प्रतापपुरी का नाम जिस तरीके से आ रहा है उसको कैसे कहते हैं आप? प्रतापपुरी को अपने कर्तव्य का निर्वहन करना, इतना मैं जानता हूँ। जी, अगर मुख्यमंत्री चेहरा पूछा जाएगा, बतौर विधायक पोकरण का मुझे जो जिम्मेवारी दी है उसका निर्वहन करना। और चलिए एक बार फिर से रुख कर लेते हैं भवानी का, जो कि लगातार जहां पर बैठक होनी है बीजेपी के उसके बारे में मौजूद है। भवानी, जरा ये बताइए, कहा जा रहा है राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा सामान्य वर्ग से हो सकता है, ऐसी सुगबुगाहट है क्या? देखिए, बिल्कुल जो ये कयास यही लगाए जा रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में ओबीसी चेहरा दे दिया, आदिवासी चेहरा छत्तीसगढ़ में दे दिया, इसलिए राजस्थान के अंदर सामान्य हो सकता। सामान्य में क्योंकि पहला ये देखा जाता है कि बीजेपी का जो ताकतवर वोट बैंक है उससे जुड़े हुए क्या चेहरा होगा, क्या राजपूत चेहरा होगा, क्योंकि राजपूत एक बड़ा वोट बैंक है बीजेपी का। इसीलिए लगातार जो चर्चा के अंदर नाम है दिया कुमारी का, पुष्पेंद्र सिंह राणावत का। पुष्पेंद्र सिंह राणावत अभी गए थे, उनसे हमने बात की थी कि आपका नाम चर्चा में, आप क्या मानते हैं। हालांकि बिना कुछ कहे वो निकल गए, जिस तरीके से ज़्यादातर विधायक जा रहे थे। प्रतापपुरी का नाम भी चर्चा में रहा क्योंकि प्रतापपुरी पोखरण से आते हैं, पश्चिम राजस्थान से आते हैं और उसी राजपूत समुदाय से और संत हैं। तो उनका भी वो एक बार मिले भी, अमित शाह से मिले थे, तो तब से लगातार उनका चर्चा में। लेकिन ये कहना काफ़ी मुश्किल होता है। ये नाम जरूर कई सारे आ रहे हैं कि क्या सामान्य वर्ग से होगा। सामान्य वर्ग में भी महिला की भी बात की जा रही है, तो क्या महिला का नाम होगा, क्या दिया कुमारी भी? राजस्थान की अगर बात करें तो वहां पर बीजेपी थोड़ी कमजोर नजर आ रही थी, लेकिन अब की बार झोली भर के सीटें मिली है बीजेपी को। ऐसे में क्या संभावना है कि ईस्टर्न राजस्थान से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? देखिए, बना सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा बेल्ट है बीजेपी राजस्थान के अंदर वो पश्चिमी राजस्थान, जहाँ और अब की बार पश्चिम राजस्थान में बीजेपी ने बढ़त भी ली है। लेकिन पश्चिम राजस्थान के जो जातीय समीकरण है वो काफ़ी उलझे हुए हैं। जाट राजपूत डोमिनेंट इलाका माना जाता है, एससी डोमिनेंट इलाका भी माना जाता है। तो तीनों में से अगर जाट राजपूत या एससी में से किसी भवानी बने रहिएगा आप हमारे साथ। लेकिन सवाल यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से आज राजस्थान के लिए भी सरप्राइज देने वाली है? 2 राज्यों में सरप्राइज सीएम का ऐलान हो चुका है और अब बारी है आज राजस्थान की, जहां सीएम के चेहरे का ऐलान हो ही जाएगा। वैसे आपको यह भी बता दें कि बीजेपी सरप्राइज कर रही है, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो इस वक्त रेस में सबसे आगे हैं। राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी चौंकाएगी क्या? एक और फिर से ये सवाल है। आपको ये बता दें कि वो कौन से नाम है जो इस वक्त सबसे आगे चल रहे हैं, जिनके बारे में माना जा रहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। सबसे पहले दिया कुमारी ने इस बार विद्याधर नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और न सिर्फ चुनाव लड़ा बल्कि प्रचंड जीत भी उन्हें इसी सीट से यहां पर मिली। आपको मैं ये भी बता दूं कि जयपुर की राजकुमारी दिया कुमारी ब्रिगेडियर
भवानी सिंह और महारानी पद्मिनी देवी की बेटी हैं। इनके अलावा आप देखिए राज्यवर्धन राठौड़, ये भी एक बहुत बड़ा चेहरा है, जयपुर ग्रामीण से सांसद है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, और इन्होंने इस बार राजस्थान की ही झोटवाड़ा विधानसभा सीट से 50,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज कर ली है। तो क्या ये वो बड़ा चेहरा होंगे जो राजस्थान का मुख्यमंत्री बनकर सामने आएगा? इसके अलावा देखिए पुष्पेंद्र सिंह, ये एक नया नाम हालांकि सामने आया है। राजस्थान की विधानसभा वाली जो सीट है, पुष्पेंद्र सिंह ने यहां पर चुनाव लड़ा, जीत दर्ज की, और इसके अलावा 23 साल से बीजेपी का गढ़ रही पाली जिले के बाली निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार से लगातार वो चुनाव जीत रहे हैं, विधायक बन रहे हैं। ऐसे में क्या ये चेहरे होंगे? और इसके अलावा आप देखिए जोगेश्वर गर्ग, ये भी अब माना जा रहा है जालोर विधानसभा सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा और यहां से वो जीते भी, 19,000 से ज्यादा मत इनको मिले हैं। इसके अलावा अनीता बघेल, देखिए ये भी अजमेर की अगर मैं बात करूं तो वहां पे बड़ा चेहरा यहां पर मानी जाती है। अजमेर दक्षिण विधानसभा सीट से अनीता बघेल ने चुनाव जीता है। और इसके अलावा एक और नाम है सीपी जोशी, ये प्रदेश अध्यक्ष है मौजूदा। और इसके अलावा आपको याद होगा सतीश पूनिया को जब हटा दिया गया था प्रदेश की कमान से, उसके बाद सीपी जोशी पर जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो अब सवाल यह है कि और ये दो सबसे बड़े दिग्गज जो कोर वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में, वो राजपूत है और बड़ा चेहरा राजपूतों का गजेंद्र सिंह शेखावत। तो क्या उनको ये बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? और उसके बाद आप देखिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो दमखम दिखाने की भी कोशिश कर रही हैं, लेकिन आज उनके समर्थित विधायक भी सब कुछ बोलने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं।